आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। बाघ, टाइगर। टाइगर एक ऐसा जंतु है जिसके संदर्भ में जितनी भी बातें की जाए वो कम है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें तो वैसे ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके बारे में कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया है। हालांकि इन जानकारियों से मैं आपको पहले भी अवगत करवा चुका हूं, लेकिन कुछ नई बातें इसके अंदर मैंने शामिल की है। हो सकता है आपको ये पसंद आए। यदि मेरी ये जानकारियां आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आइए, टाइगर से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको हम व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, टाइगर। बाघ। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसका आंसर एग्जामिनर का हक बन जाता है। आप भली भांति जानते भी होंगे, पैंथेरा टाइग्रिस। इसके साथ साथ आपको इसकी फैमिली का भी ध्यान रखना है, ये भी एक बार पूछा गया है। फेलिडाई, ये इसकी फैमिली है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। ये जो टाइगर है इसकी मैं एक बात कहूं और इसे स्पीसीज में रखूं तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यह एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। एक लाइन लिखिए, यह एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। ये बहुत ही अच्छा शब्द है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अम्ब्रेला स्पीसीज, स्पीसीज मतलब जाति और अम्ब्रेला मतलब छाता। ऐसी जाति, ऐसी स्पीसीज जो एक छाते के रूप में काम करती है। छाता क्या काम करता है? हमें धूप से बचाता है, हमें बारिश से बचाता है। जब हम छाते को लगाते हैं तो हमारा शरीर सुरक्षित हो जाता है। इसी तरीके से यदि अम्ब्रेला स्पीसीज शब्द के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसे हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसको यदि हम संरक्षित करते हैं तो अन्य स्पीसीज भी संरक्षित हो जाती है, अन्य स्पीसीज भी संरक्षित हो जाती है। ये अम्ब्रेला स्पीसीज होती है। एक लाइन लिख दीजिए, ऐसी स्पीसीज, आसान है, कोई टफ नहीं है, जिसे संरक्षित करने पर अन्य स्पीसीज भी संरक्षित हो जाती है। इस कैटेगरी में आती है अम्ब्रेला स्पीसीज। आइए, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बात करते हैं। IUCN की रेड डाटा बुक के अनुसार यह है एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त। संकटग्रस्त है ये। संकटग्रस्त का मतलब क्या है? जिसके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो विलुप्त की श्रेणी में आ सकती है। विलुप्त क्या होता है? जो इस पृथ्वी पर नहीं है, खत्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर।
अब मैं कुछ बातें IUCN और रेड डाटा बुक पर करना चाहूंगा। हालांकि इसके बारे में आपको डिटेल से मैं जनरल जीके में करवाता भी हूं पर्यावरण के टॉपिक में। आइए सबसे पहले मैं IUCN पर कुछ बातें करूंगा। इंटरनेशनल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय संघ है ये, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में, इसका जो हेड ऑफिस है ये है ग्लांड, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब मैं रेड डाटा बुक पर कुछ बात करना चाहूंगा। ये क्या है, लिस्ट जारी करती है। किन की लिस्ट जारी करती है? जीवों की लिस्ट जारी करती है। आइए कुछ शब्दों को ध्यान में रखते हुए इसे कंप्लीट करते हैं। इसमें लिखो, यह है जीवों की सूची जारी करती है। जीवों की सूची जारी करती है। अब बात यह आती है, ये जीव क्या होते हैं? जीव वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पौधे और जंतु। तो जीवों के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। आप कह सकते हो यह पौधों और जंतुओं की सूची जारी करती है। इसको ध्यान से समझना, स्टूडेंट अक्सर इसमें गलती करते हैं। पौधों और जंतुओं की सूची जारी करती है, लेकिन कौन से पौधे और जंतु, कौन से पौधे, सभी की थोड़ी करेगी। वो पौधे जो विलुप्त हो चुके हैं, आप कह सकते हो एक्सटिंक्ट, मतलब इस पृथ्वी पर नहीं है, जैसे डायनासोर हो गया, मेमथ हो गया, इस टाइप के, उनकी ये सूची जारी करती है। दूसरा, संकटग्रस्त, इंडेंजर, जैसे टाइगर, जिन्हें बचाया नहीं गया तो वो विलुप्त हो जाएंगे। इसी श्रेणी में टाइगर आता है। एक है दुर्लभ, रेयर, कहते हैं ना, ये रेयर ही पाया जाता है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर विशेष पर पाए जाते हैं, हर जगह उनके पाए जाने की संभावना नहीं होती है, वो दुर्लभ होते हैं, उनको भी बचाया जाना आवश्यक है। उनकी भी सूची जारी करती है ये। जैसे इंडोनेशिया में एक कमोडो ड्रैगन छिपकली है, वो एक दुर्लभ प्रजाति में आती है। वह इंडोनेशिया के केवल एक विशेष द्वीप पर ही पाई जाती है और पृथ्वी पर वो कहीं भी नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार के जो जीव जंतु है, पौधे और जंतु है, उनकी ये सूची रेड डाटा बुक जारी करती है। और इस रेड डाटा बुक जो है ये किसके अंडर में है? ये IUCN। IUCN का उद्देश्य क्या है? प्रकृति का संरक्षण, और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में ये सबसे बड़ा संगठन है। क्लियर हुई सारी बातें? और भी हम टाइगर के बारे में कई बातें जोड़कर पढ़ेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं टाइगर को भारत के संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा। आप जानते हो टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भारत इसके लिए क्या कर रहा है। आइए, भारत का राष्ट्रीय पशु है ये, नेशनल एनिमल। लेकिन यहां जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसे राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? ये ध्यान रखें, ये किया गया था अप्रैल 1973 में। इसके अलावा भारत इसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास कर रहा है? एक कार्यक्रम चलाया है, प्रोजेक्ट कह सकते हो आप जिसको, प्रोजेक्ट टाइगर।
उस पर बात करेंगे। भारत में टाइगर के संरक्षण के लिए चलाया गया कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर। 3 बातें हमने पढ़नी है। एक तो कब प्रारंभ हुआ ये, दूसरा इसको लीड कौन कर रहा है, तीसरा कहां से ये प्रारंभ हुआ, स्थान। यदि हम इसके प्रारंभ की बात करें तो 1973 में ये प्रारंभ हुआ और इसको लीड किया डॉक्टर कैलाश सांखला ने। डॉक्टर कैलाश सांखला ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये प्रारंभ हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप भली भांति जानते हो उत्तराखंड में है। ये 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। ये जो डॉक्टर कैलाश सांखला है, इनका जो निकनेम है, इन्हें कहते हैं द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भी काफी सदाबहार क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब हम टाइगर से संबंधित एक दिवस की बात करेंगे। संबंधित दिवस, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे, इसको ग्लोबल टाइगर डे भी बोलते हैं। ये भी इसे कहा जाता है। ये जो मनाया जाता है 29 जुलाई को। दिवस के संबंध में आपको मैं पहले ही कह चुका हूं। एक तो इसका प्रारंभ कब हुआ, सबसे पहले यह कब मनाया गया, उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, और तीसरा वर्तमान स्थिति। आइए उद्देश्य के बारे में यदि आपको कहूं तो आप भली भांति परिचित हो। टाइगर संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसका जो प्रारंभ हुआ था 2010 में हुआ था। आप ये भी कह सकते हो ये जो क्रिएट हुआ था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर सम्मेलन हुआ था, वहां पर ये क्रिएट हुआ था। आइए बात करते हैं।
टाइगर सम्मेलन में यहां पर ये क्रिएट हुआ था। यहां पर एक बात सामने आई थी, कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, महत्वपूर्ण है ये, हिंदी में अवधारणा कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था, T इंटू टू। T इंटू टू। आपके यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि T इंटू टू कॉन्सेप्ट का संबंध किससे है। T का मतलब टाइगर, 2 का मतलब डबल, मतलब टाइगर की संख्या को दुगना करना। और इसके लिए बकायदा एक लक्ष्य डिसाइड किया गया, वर्ष 2022 लिख दीजिए। इसके तहत वर्ष 2022 तक टाइगर की संख्या को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। यहां पे क्वेश्चन एक तो वैसे ही बन गया क्योंकि T इंटू टू का संबंध किससे है, एक ये बन गया कि वर्ष 2022 तक टाइगर की संख्या को, आप ये कह सकते हो कि टाइगर की संख्या को दुगना करने का कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है, इस तरीके से पूछेगा। भारत ने इस लक्ष्य को इस समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। पिछले साल ही भारत ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया, उसकी भी मैं बात करूंगा। और वर्तमान स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है, 29 जुलाई 2021 की थीम, दिवस के संबंध में थीम इंपॉर्टेंट होती है। उनकी रक्षा हमारे हाथों में है। ये इस वर्ष की थीम है, उनकी रक्षा हमारे हाथों में है। तो ये सारे क्वेश्चन है। T इंटू टू का संबंध किससे है, टाइगर की संख्या को दुगना करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है, और विश्व टाइगर दिवस 2021 की थीम क्या है, ये सब क्वेश्चन आप जानते हो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बाघ गणना पर चर्चा करना चाहूंगा और उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा, जिसमें ऐप है, उस ऐप पर क्वेश्चन आ चुका है और वो महत्वपूर्ण भी है। आइए बात करते हैं। बाघ गणना। एमस्ट्रिप्स, ये इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से बाघों की गणना की जाती है। आप जानते हो डिजिटल के युग, इस युग में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें लिखो, यह एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से बाघों की गणना की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एमस्ट्रिप्स। अब मैं बात करूंगा कितने हैं बाघ विश्व में। विश्व में जो टाइगर है ये है 3900। और भारत में जो बाघ है, ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, 2967। ये जो 2967 है,
आपको मालूम होगा दुनिया में सर्वाधिक बाघ भारत में है। दुनिया में सर्वाधिक बाघ भारत में है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है भारत के लिए। आप खुद देखिए 3900 वर्ल्ड में है और 2967 मोटे तौर पर 3000 कह दीजिए, 3000 बाघ ओनली भारत में है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कहां है? भारत में। और इसने जो दुगने होने का जो लक्ष्य है, जो 2022 डिसाइड किया है, इसको पहले ही प्राप्त कर लिया है, पिछले साल ही प्राप्त कर लिया था। लिख दीजिए, बाघों को दुगना करने का लक्ष्य आप कह सकते हो T/2 भारत ने पहले ही प्राप्त कर लिया है। आइए, सबसे ज्यादा बाघ कहां है? ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, 526। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, 524। 526 मध्य प्रदेश में है, 524 कर्नाटक में है और 442 जो है ये उत्तराखंड में है। जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में कुल बाघ कितने हैं। $99 है। अब देखिए, इनको आप टोटल करें, 526, 524, तो ये 1050 हो गए और 500 ये मान लीजिए मोटे तौर पर, तो आपकी टोटल कितने हो गए? ये 1500 के आसपास हो गए। अब आप करते रहना, ये सारे 1500 के आसपास हो गए और 3000 इनको मान लो, तो 50% बाघ तो इन 3 राज्यों में ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक लाइन लिख दीजिए। भारत के कुल बाघों का लगभग 50% इन 3 राज्यों में है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इन 3 राज्यों में है। आपके क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा युग्म है, राज्यों का ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें भारत में कुल बाघों का 50% पाया जाता है। भारत में कुल बाघों का 50% पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है। इसके अलावा दूसरा जो स्टाइल बनता है क्वेश्चन का, वो ये बनता है कि आपसे क्रम पूछ सकता है और छोटे तौर पर पूछे तो सबसे ज्यादा बाघ कौन से राज्य में है ये पूछ लेगा। राजस्थान की बात करेंगे तो आपसे पूछेगा कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में बाघ कितने हैं? 99 है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। एक बात आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने टाइगर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके एग्जाम की दृष्टि से प्राप्त की। ये जानकारियां यदि आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मैं वापस रिपीट कर दूं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे गंभीरता से लें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।